नमस्कार जी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में हम आपको फैक्ट्री विजिट देंगे, हारमोनियम फैक्ट्री विजिट देंगे। तो इस बार हम लोग बैठे हैं हारमोनियम की उस फैक्ट्री में जहाँ पे हारमोनियम बनते हैं, और जिनके साथ बैठे हैं वो कुलदीप सिंह जी के बेटे हैं श्री प्रीतपाल सिंह जी, जिन्हें प्यार से सारी हारमोनियम इंडस्ट्री सोनी बाजी के नाम से जानती है। सोनी बाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सोनी बाजी, हम लोग अगर हारमोनियम को पहली नज़र में जब देखते हैं ना, तो हमारे को एक चीज़ अट्रैक्ट करती है, उसकी फिनिशिंग, उसकी जो वो लकड़ी होती है ना, वो हमें कहती है कि मुझे छुओ, मेरी तरफ आओ। तो आपकी जो ये हारमोनियम की जो वुड है, जो लकड़ी है, ये औरों से अलग मुझे क्यों लग रही है? ऐसी क्या खासियत है इसमें? औरों से अलग हम इसको परचेज करते हैं इंडिया में हिमालय रीजन से, ओके, और जर्मनी से और मलेशिया से। अच्छा, हाँ जी। तभी शायद कुछ अलग सी बात इसमें नजर आती नहीं, है। वो तो आती है, मेन इसके ग्रेन्स निकालने होते हैं। वो कटाई के अंदर जो चराई होती है ना लकड़ी की, उसके अंदर कटिंग का हिसाब होता है, तब ये ग्रेन्स निकलते हैं ऐसे। अच्छा, और जैसे कि जो लकड़ी आप लोग लाते हैं, वो ये तो जाहिर सी बात है कि आते ही तो नहीं उसका हारमोनियम बन जाता होगा, तो सबसे पहले आप उसको शायद सुखाते होंगे धूप वगैरह में। सबसे पहले लकड़ी आती है, पहले हम उसको आरा मशीन पे कटाई करते हैं। अच्छा, हाँ जी। कटाई करने के बाद फिर उसको हम सीजनिंग प्लांट के अंदर लकड़ी को स्टैक कर देते हैं सारा। ठीक है। तो वो 7-8 दिन लग जाते हैं उसमें लकड़ी सूखने में। तो 45 डिग्री टेम्परेचर पे हम उस लकड़ी को सुखाते हैं। मतलब हाँ, ये भाप से चलता है ये। अच्छा, लकड़ी से। जी जी, और उसमें हीट आती है, हीट से फिर वो रोटेशन होती है। तो जो सूख के बाहर आती है उसे हम नहीं काटते, हम सूखने के लिए काट के पहले रखते हैं, ऐसा? पहले शतीरी बड़ी बड़ी आती है। हाँ, उसको हम काट के, जो साइज हमारे लगता है, फट्टे लंबे ही होते हैं जी, लेकिन उसको लकड़ी में सुखाने के लिए स्टैकिंग कर देते हैं। ठीक है। स्टैकिंग करने के बाद उसको हम 7 दिन के लिए चैम्बर में डाल देते हैं, हीट चैम्बर में। तो वो 7 दिन बाद अपने आप ऑटोमेटिक 7 दिन लगती है उसको सूखने में। ओके, तो वो हो जाए। हम लोग अगर आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ें, तो जब वो बाहर आ जाती है लकड़ी, तो उसे सबसे पहले कौन सा कारीगर क्या बनाता है कि वो? सबसे पहले लकड़ी निकालने के बाद उसकी हम सोल्टिंग करते हैं। ठीक है। कि कौन सा पार्ट कौन से हारमोनियम के किस में लगेगा। अच्छा, जो पार्ट जिस हारमोनियम में लगना होता है, तो उसकी हम 3-4 डिवीज़न होते हैं, उसको हम अलग अलग लकड़ी को दे देते हैं। ठीक है। जैसे कि एक इसकी पार्ट इंटरनल होता है, जिसको हम किश्ती कहते हैं अपनी देसी भाषा में। अच्छा, कि जिससे हारमोनियम के रीड लगते हैं। ठीक है। और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और उसके ऊपर ही फिर की लगती है, चाबी। जी जी, उसकी चाबी कटती है। एक वो मेन पार्ट होता है हारमोनियम का, जिससे हमारा दिल होता है। हाँ, वैसे ही हारमोनियम का वो पार्ट है मेन। और उसकी जो बॉडी होती है, बॉडी जो होती है, वो जो इंटरनल पार्ट होता है, उसमें बहुत ध्यान से लकड़ लगानी पड़ती है। ब्रिक रेशे का होता है, सॉफ्ट होती है बहुत, जिससे कि वो बेंडिंग ना हो कभी भी। अच्छा, मेन पार्ट वही है। जैसे हमारा दिल है, ऐसे हारमोनियम का अंदर का पार्ट है। मतलब और आउटर जो होता है वो उससे थोड़ी सी हार्ड होती है, तो मामूली सी, तो वो उसके अंदर लग जाती है। तो वो ऐसे करके हारमोनियम का ये बॉक्स और इंटरनल पार्ट तैयार हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ें, तो वो कौन सा है? अगला प्रोसेस इसके बाद जो आउटर बॉडी होती है जी, वो तो पॉलिश के लिए चली जाती है। ठीक है। और जो इनर बॉडी होती है अंदर की, वो हारमोनियम की जो चाबी जिसको हम कहते हैं की ब्लैक होती है और वाइट वाली होती है, उसको कटने के लिए चली जाती है। ठीक है। एक जब वो कट जाती है, उधर से हारमोनियम पॉलिश हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट स्टेप के लिए चले जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जाके उसको असेंबल करते हैं, उसकी फिनिशिंग, जहाँ जहाँ पार्ट्स जो लगने होते हैं उसको फिट कर देते हैं। शो के लिए उसमें मटेरियल कुछ लगा देते हैं, नोब्स, ड्रोन जिसे कहते हैं। जी जी जी। और नोब्स होती हैं, वो सारा कुछ वो फिटिंग में कर देते हैं। सोनी जी, आप रीड्स की बात कर रहे हैं। मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जर्मन रीड, तो क्या वाकई में आप लोग जर्मन से रीड मंगवाते हैं? जर्मन रीड 1942 से पहले बनते थे। अच्छा,
और वही पुराने अभी तक चले आ रहे हैं, अगर किसी के पास पड़े हैं पुराने। और ये 1942 में वर्ल्ड वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये फैक्ट्री ही ख़त्म हो गई थी। तो फिर आज की डेट में जो रीड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी, वो हमारे दिल्ली में बनते हैं। अच्छा, जो हमारी फैक्ट्री है दूसरी। हाँ जी। ओके। और हम लोग ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि जी जर्मन रीड है, इस बाजी की जर्मन रीड है, वो हो या ना हो वो बात आज पता चल गई है। इसके बाद अगर हम लोग रीड्स के बाद अगर आगे चलें, अब क्या रह जाता है हारमोनियम को हारमोनियम बनने में? फिटिंग होने के बाद जब असेंबल हो जाता है उसके बाद फिर इसमें हारमोनियम रीड लगाते हैं जी। हारमोनियम रीड लगाने के बाद ये ट्यूनिंग में चले जाते हैं। अच्छा। लास्ट जहाँ पे ट्यूनिंग होनी है 440 में हम ट्यूनिंग कर देते हैं उसको जी। 440, व्हाट इज 440? 440 एक स्टैंडर्ड ट्यून है पूरे वर्ल्ड की। Okay. जो सारे इंस्ट्रूमेंट पूरे वर्ल्ड में पियानो या जो भी है वो 440 पे ही चलते हैं। ठीक है। तो कोई 438 भी करा लेता है, कोई 440 भी करा लेता है, तो हम 440 इसका रखा हुआ है। और मैंने आपकी फैक्ट्री में जब विजिट किया तो मुझे कई सारे लोग यही काम करते हुए देखे, टू टा टी टा, ये सब हो रहा है। वो मेन लास्ट फाइनल वो ही कर रहे हैं। अच्छा। तो वो 440 पे ट्यूनिंग करके तो उसके बाद इसको फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। तो उसमें जो हल्का फुल्का जो किसी की कुछ चेकिंग होती है वो सारी चेकिंग को करके उसकी डस्ट वगैरह जो है साफ़ करके एकदम उसको प्रॉपर लास्ट फिनिश कर देते हैं। मैं वापस से उस 440 पे आऊँगा। वो मुझे खटक सा रहा है कि आखिरकार क्या हम लोग जो ट्यूनिंग करके देते हैं ये सब जगह वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ट्यून ही हमारे लिए ओके? ये स्टैंडर्ड वर्ल्ड ट्यून है। अच्छा। 440 और ये 440 पे ही हारमोनियम जाता है लास्ट। ओके, तब जाके ये बन जाता है एक्चुअली हारमोनियम। हाँ जी। और फिर आता है उसके ऊपर आप लोगों का ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जो पापा जी ने बताया था कि हम लोगों ने 1961 में इसका लाइसेंस लिया था और 58 से मैं उसे वो कर रहा हूँ। वैसे हम ज़्यादा काम OEM का करते हैं। अच्छा। कुछ पार्ट हम ऐसे हैं कि अपना अमृत का, और कई पार्टियां हमारी ऐसी हैं जो बनवाती हैं। ठीक है। पापा जी बता रहे थे कि हमारे तो पुराने इतने सारे रिलेशन हैं जो कहते हैं कि जी अमृत म्यूजिक का हम लोग वो साइन देख कर ही वो करते हैं, और स्पेशली MP और राजस्थान के अंदर। MP राजस्थान में। तो राजस्थान वाले अगर लोग मांड गाते हैं, या अगर आप कभी राजस्थान वालों को सड़क किनारे वो जो मैं 2-3 शब्द कहूँ, मिरासी होते हैं, भांड होते हैं, डूम होते हैं, अगर वो बजाते हैं तो ज़रा चेक कर लीजिएगा कहीं अमृत म्यूज़िक तो नहीं है। इसके बाद जब ये बन जाता है, अब का प्रोसेस कि ये अब कहाँ पहुँचता है ये अमृत म्यूज़िक? क्योंकि मैंने जब पापा जी से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई 2021 में हमारे दर्शकों को यही है कि वो अमृत म्यूज़िक जो बजाते हैं वो तो यही लेते हैं, लेकिन आपसे भी हम सुन लें कि अमृत म्यूज़िक जाता कहाँ है। ये USA, ओके, कनाडा, जहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं, और कुछ जो है फॉरेनर भी अब इसका म्यूज़िक सीखने में लगे हैं जी जी जी, तो उनको भी करते हैं। क्या हमारे पड़ोसी मुल्क में भी आपका बाजा जाता है? ये मैं आउट ऑफ वे पूछ रहा हूँ, अगर आप जवाब ना भी देना चाहें तो कोई बात नहीं। ये तो अब मालूम नहीं मुझे कैसे होके पहुँच जाता होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम। ठीक है, क्योंकि इंडिया से वहाँ पे डील करना नहीं है। जी जी जी। अच्छा, क्योंकि मेरे कुछ देखने वाले व्यूवर्स हैं जो कि कई बार बड़े अच्छे सुरीले लोग मुझे कहते हैं कि आपके चैनल पर हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद तो ऑर्डर्स आएंगे तो मेरे को जवाब देना होगा, इसलिए पूछ रहा था आउट ऑफ वे जाकर। सोनी भाई, मुझे पता है आप लोगों के पास तो इतना वक्त है नहीं कि आप मुझे फैक्ट्री विज़िट करवाएं, तो मैं अपने दर्शकों को और ख़ुद भी, क्योंकि ये मेरी ज़ाती खुशी भी है, मैं चाहूँगा कि मैं विज़िट कर लूँ और अपने देखने वालों को इनकी फैक्ट्री के दर्शन भी करा दूँ, दीदार करवा दूँ, क्योंकि वाकई इस फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस फैक्ट्री को औरों से अलग करती हैं। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ इस गुफ्तगू के बाद फैक्ट्री में, और आप देखिए गौर से कि किस तरह से हमारे मेहनत कश कारीगर कमाल की कारीगरी करते हैं, और जो हारमोनियम वो बनाते हैं वो पहुंचता है जब आपके हाथों में, तो आप ज़रा सा उसे पलट के देखते हैं तो वो होता है अमृत म्यूज़िक। शुक्रिया जी, आपने हमें इतना वक्त दिया, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूं और मुझे जवाब मिला कि नहीं जी, जाने की लोड नहीं है। ये वाली बातें मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में कह चुका हूं, चेक करने के लिए आप लिंक दे रहा हूं, वो देख सकते हैं, जिसके वीडियो में पापा जी हमारे साथ में बैठे हैं। शुक्रिया।